वहां पर सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि साबित नहीं हो पाया था कि भारत की कंपनी की तरफ से दिए गए कफ सिरप की वजह से है, लेकिन वो जहरीले केमिकल जिनका भी मैंने नाम लिया, यही आरोप लग रहा था। क्या कोई ऐसा देसी नुस्खा है, होम रेमेडीज हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नींद उसको ज्यादा आ रही है या उसको ब्रेथलेसनेस ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये वाले लक्षण। कौन से ऐसे सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स उन्हें नजर आ रहे हैं तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि कफ सिरप की वजह से कोई दिक्कत हो रही है और कफ सिरप से मौत का मामला कोई नया नहीं है। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जब दवा जहर बन जाए तो मौत खामोशी से दस्तक देती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां बच्चों को बीमारी से निजात के लिए कफ सिरप पिलाया गया, लेकिन यह दवा 12 बच्चों की मौत की वजह बन गई। और जब अनदेखी के चलते बच्चों की मौत हुई तो प्रशासन जागा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। जितने इस तरह पेरेंट्स के हादसे जितने को रोका जा जितने सकता पेरेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जो अपने बच्चों को कफ सिरप दे रहे हैं, चाहे उनके बच्चे 2 साल से छोटे हैं या 2 साल से बड़े हैं, उन्हें कौन से ऐसे सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स उन्हें नजर आ रहे हैं तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि कफ सिरप की वजह से कोई दिक्कत हो रही है और उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि ये जो सिम्टम है ये कहीं कफ सिरप में गड़बड़ की वजह से तो नहीं है। वो कैसे समझेंगे कि कफ सिरप ने उनके बच्चे में कोई दिक्कत पैदा की है? क्या ऐसे सिम्टम है? कफ। जी जी, कफ सिरप आप दे रहे हैं, कफ सिरप देने के बाद भी कफ तो बढ़ता ही जा रहा है, उनके लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। जिस लक्षणों के लिए आपने दिया, कफ बढ़ता जा रहा है। और साथ के साथ एकदम कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं कि जिसमें बच्चा ड्राउजी, मतलब वो सोए ही जा रहा है, बहुत ज्यादा नींद उसको ज्यादा आ रही है, या उसको ब्रेथलेसनेस ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये वाले लक्षण बिल्कुल अलार्मिंग है, वहां पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। पर उससे भी पहला स्टेप आपको सबसे ज्यादा, जैसे प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, कि लेते समय आपको बिल्कुल इंश्योर करना है कि मतलब कोई भी किसी तरह का आप ब्रांड जो भी ले रहे हैं, पुराना आप ब्रांड, वो सब एक तो इंश्योर कर लें। और उसके बाद क्या होता है कि अगर ब्रांड भी कोई भी है तो उसका भी कई बार नकली प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ जाता है। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा खास तौर पे कफ सिरप को लेते समय इंश्योर करना है, क्योंकि कफ सिरप को लेकर पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। अच्छा डॉक्टर तो साहब, वहां पर आपको जरूर हम में से जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस को बचाने के चक्कर में पहुंच जाते हैं केमिस्ट के पास, फार्मेसी पर, दवा की दुकान पर, और फिर जो दवा बेच रहा है उससे कहते हैं कि साहब मुझे ये सिम्टम है, मेरे बच्चे को ये दिक्कत है। और फिर वो दवा बेचने वाला अपने अनुभव के आधार पर, बहुत सारे क्योंकि उसने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रखे हैं, तो वो अपने अनुभव के आधार पर कोई दवा दे देता है। कोई ओवर द काउंटर ऐसी मेडिसिन है क्या जो बच्चों को दी जा सकती है और जो बिल्कुल सेफ है? अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में हैं और जाकर सीधे दवा की दुकान से दवा उठाने के चक्कर में हैं, तो कोई ऐसी ओवर द काउंटर सेफ मेडिसिन है क्या खांसी के लिए? देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जिस समय खांसी का सीजन और जैसे मौसम बदलता है, उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कई तरह के बढ़ जाते हैं, और उसी समय और भी कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो बच्चों के केस में खास तौर पे आप अगर किसी भी तरह से, कि जैसा बताया, कफ सिरप का काम सिर्फ लक्षणों को कम करना होता है, बीमारी को ठीक करना नहीं होता। तो खास तौर पे आपको सिरप वगैरह तो कोई बिल्कुल भी ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है, पहली चीज। दूसरा, बच्चों को लेकर देखिए, जैसे सेफ्टी की बात करें तो क्योंकि बच्चों के वजन के अनुसार, बच्चों की एज के अनुसार दवा की डोज का निर्माण होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन ली और आपने लगा कि अच्छा छोटा बच्चा है तो इसको आपने तोड़कर कोई टेबलेट दे दी, या आपने उतनी डोज दे दी जो बच्चों को देने की बड़ों के लिए जरूरी होती है। तो इस वजह से बच्चों के लिए तो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना ओवर द काउंटर, डॉक्टर की सलाह से ही आपको अच्छा, बहुत दवा। लोग कहते हैं फिर कफ सिरप नहीं दे रहे, बच्चे को कफ तो हो रही है, खांसी तो हो रही है, तो क्या कोई ऐसा देसी नुस्खा है, होम रेमेडीज हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ देखिए, सबसे जरूरी है एक तो, क्योंकि जैसा कफ सिरप है, वो सिर्फ लक्षणों को ठीक करेगा, तो वो बीमारी तो नहीं करेगा। उसके लिए सबसे, अब बिल्कुल छोटे बच्चों में तो नहीं, पर बच्चा थोड़ा सा अगर आपका बड़ा है तो 2 उस साल से टाइम ऊपर आप का मान उसको लीजिए। गर्म, हाँ 2 साल से ऊपर का, तो आप गर्म पानी, गुनगुना पानी वगैरह, उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट वगैरह डालकर वो आप उसको दे सकते हैं। थोड़ा जितना कोशिश करें, कुछ ऐसी चीजें जो उसके कफ को बढ़ा रही है, तो अगर वो थोड़ा एलिमिनेट करें उसकी डाइट से, कि कई बार मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बच्चों को इस तरह की एलर्जी होती है कि उनके कफ के सिम्टम्स काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं।
बच्चे कुछ ठंडी चीजें कई बार लेते हैं, उससे उनका कफ ट्रिगर हो जाता है। तो ये थोड़ा देखना है कई बार, क्योंकि बच्चा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनके एलर्जन के कारण कई बार डिफरेंट होते हैं। तो वो एक बार आपको चेक करना, वो डाइट में से चीजें हटानी है, जितनी हो सके गर्म चीजें, वार्म चीजें ये देनी है। और थोड़ी कोशिश ये करनी है कि जो बाहर का बच्चे का वो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वहां पर भी कोई ऐसी कोशिश करनी कि कुछ कुछ बच्चों में बहुत जल्दी जैसे ट्रिगर हो जाती है खांसी और सब चीजें, तो वहां पर डस्टिंग वगैरह और इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां पर इस तरह के आपके डस्ट के पार्टिकल्स और वो ना हो जो उनके सिम्टम्स को ज्यादा ट्रिगर करे। तीसरा, आपको थोड़ा सा उस समय हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, मतलब उनका पानी का इंटेक ठीक बना रहे, तो गुनगुना पानी वगैरह वो सब पीते रहे, तो हाइड्रेशन ठीक रहेगा, तो उससे भी उनके सिम्टम्स में काफी रिलैक्स मिलेगा। और चौथा, आप उनको स्टीम वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि स्टीम देने से कई बार कफ में बच्चों को काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ कुछ छोटे घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अगर कफ चल रहा है। पर कई बार कफ कई कारणों से हो सकता है, तो आप बिना सलाह से कोई दवा बच्चे को ना दें। इस तरह की दवा को लिख रहे हैं। एक नाम तो सामने आ गया है कोल्ड्रिफ, एक और भी ब्रांड है जिसकी कफ सिरप लेने की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। हम आमतौर पर कहते हैं कि डॉक्टर जब तक आपसे ना कहे तब तक इस तरह की दवा ना ले। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर ही गलत दवा प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं और कफ सिरप की वजह से फिर ये हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई बार क्या होता है इसमें, जैसा भी हम कफ सिरप की बात कर रहे हैं, और कफ सिरप को लेकर पहले भी कई इस तरह की हमने घटनाएं देखी है। कफ सिरप के अंदर कुछ कंटामिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, और जो इससे पहले वाली भी घटना पहले देखी गई थी कफ सिरप में, उसमें भी कुछ इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसके अंदर कंटामिनेटेड हो गए। फिलहाल अभी जो कफ सिरप, 2 कफ सिरप की जो हम बात कर रहे हैं और जिसमें अभी जांच भी चल रही है, तो एक बार वो जांच रिपोर्ट आनी जरूरी है कि किस तरह का कंटामिनेशन उनके अंदर हुआ है। दूसरा, अगर इसके अंदर हम देखें तो देखिए, क्योंकि इसमें लक्षण जैसे अभी देखे गए थे, जो भी अभी ये कैजुअलिटीज हुई है उनमें लक्षण उसी तरह के देखे गए हैं जो पहले भी जिस तरह की घटना हुई थी, मतलब वो उसी तरह का ड्राउजीनेस होना, उसी तरह का किडनी के ऊपर इफेक्ट होना, वोमिटिंग होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऐसे कुछ लक्षण इसमें भी देखे गए हैं। पर फिलहाल क्या उसके अंदर किस तरह का टॉक्सिन कंटामिनेट हुआ है वो अभी जांच के अंदर आना जरूरी है। हालांकि इसमें 2-3 चीजें होती है, अगर जब भी कोई भी कफ सिरप वगैरह मार्केट के अंदर आता है तो निश्चित तौर पे वो सीडीएस और गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटीज है उनकी तरफ से अप्रूव होके मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। और उसके बाद कुछ जीएमपी होती है हमारी, जो जिनको हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं, तो वो पूरी तरह से फॉलो होती है। पर कहां पर किस लेवल पर इसमें कमियां रही है वो अभी जांच आने के बाद पता लगेगा। डॉक्टर साहब, साल 2023 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने सभी राज्यों को एक लेटर लिखा था और इस फॉर्मूले की दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, यह साफ साफ इसमें कहा था। पहले तो यह बताइए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है खांसी के सिरप का जिसे छोटे बच्चों को देने के लिए साफ तौर से इनकार कर दिया जाता है? और जितने भी माता पिता इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है यह जानना कि उनका बच्चा अगर 2 साल से कम उम्र का है तो क्या उसे खांसी के लिए कोई भी दवा दी जानी चाहिए, या फिर डॉक्टर साहब इस पे क्या कहते हैं इसका इंतजार करना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स बताएं, मतलब पेरेंट्स के लिए भी खास तौर पे, तो जैसे तो एक तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी आई है, और खास तौर पे पहली एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 साल से नीचे के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कफ सिरप नहीं देना है बिना डॉक्टर से बात करे। और अदरवाइज भी कफ सिरप आपको, क्योंकि कफ सिरप इजीली ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, तो आपको कफ सिरप बिना डॉक्टर से बात करे हुए नहीं देना है। दूसरा, जैसा हम बात करें कि कफ सिरप के अंदर अब कई चीजें पहले देखा भी गया है ऐसा कि कई बार कोई फेक भी इस तरह के कफ सिरप वगैरह मिले हैं। तो दूसरी चीज, अगर आप कफ सिरप ले रहे हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो वहां पर ये इंश्योर कर लें कि उसका बार कोड से आप क्यूआर कोड से उसको स्कैन करके जरूर देख सकते हैं। स्कैन करके जैसे ही जो कंपनी का वेब पेज है वहां पर आप पहुंचेंगे और उसको वहां से उसकी ऑथेंटिसिटी मतलब क्लियर हो जाती है नहीं, कि आप एक इसको चीज ले एकदम सकते क्लियर हैं। आप कह रहे हैं कि आप 2 साल से छोटे उम्र के बच्चों को तो कफ सिरप बिल्कुल भी ना दें, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, जी चाहे जी कोई भी डॉक्टर आपसे कह रहा हो, लेकिन आप 2 साल से कम उम्र का बच्चा अगर आपका है तो आप कफ सिरप दें ही नहीं।
नहीं, बिल्कुल आपको नहीं देना है कफ सिरप। और क्या दूसरा, क्या क्यों नहीं देना अदरवाइज भी चाहिए? क्या दूसरे एज क्या ग्रुप, खतरा रहता है अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को देते हैं तो? देखिए हर एक दवा के लिए स्पेसिफिकली इंडिकेशन होती है कि ये इस एज ग्रुप के बाद दी जाती है। तो इस वजह से वो इंडिकेशन, और वो उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि इस एज ग्रुप के नीचे नहीं, इस एज ग्रुप के बाद तक देनी होती है। तो हर एक दवा के लिए जो एक स्टैंडर्ड तय पैमाना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको फॉलो करना जरूरी होता है। और 2 साल से 5 साल की उम्र है तो तब दे सकते हैं कफ सिरप? हाँ, तब भी अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस करा है तो वो देना, क्योंकि देखिए कफ सिरप का काम क्या है, कफ सिरप जो काम करेगा वो आपके लक्षणों के ऊपर ही काम करेगा, बीमारी के ऊपर तो काम करेगा नहीं। लक्षण जैसे कि हम बात करें कि आपको खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा कफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कफ को सप्रेस कर देगा, मतलब ब्रेन के ऊपर वो इस तरह से एक्शन करता है कि कफ आपका सप्रेस हो। पर उस कफ का जो कारण है उसके लिए तो दूसरी दवा दी जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस वजह से कफ सिरप, हम ये ना सोचे कि कफ सिरप आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। बाकी एज ग्रुप जैसे 2 साल से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो उसके बाद एडवाइस के अनुसार आपको लेना है। पर यहाँ पर जैसे पहले भी कई बार देखा गया था कि डॉक्टर ने एडवाइस भी करा फिर भी आप कफ सिरप ले रहे हैं, तो उस कफ सिरप की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि जैसे पहले भी कई बार ऐसे केसेस देखे गए थे। तो वहां पर मैंने इस चीज को पेरेंट्स के को बताना चाहेंगे कि वो जरूर इंश्योर कर लें कि वो ले रहे हैं, फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो उसमें कुछ चीजें जरूर देख लें, उसकी शेल्फ लाइफ जरूर देख लें, उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, और जैसे सबसे महत्वपूर्ण है उसका क्यूआर कोड आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके जरूर देखें। तो ये कुछ चीजें आपको इंश्योर करनी जरूरी है। क्या इस तरीके के कोई केमिकल मिलाए जाते हैं? खासतौर से कुछ सामने आ रहा है डाइथिलिन ग्लाइकॉल, इसकी मिलावट होती है। अगर आप इसको को बता सकें कि क्या डाइथिलिन ग्लाइकॉल आमतौर पर कफ सिरप में होता है, ये गलती से मिल गया है, कंटेमिनेशन है, क्या है ये? अभी तो जांच रिपोर्ट का हमें इंतजार है, लेकिन माना जा रहा है कि डाइथिलिन ग्लाइकॉल इसमें हो सकता है। हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीईजी कंटामिनेशन कहते हैं। तो कई बार ये जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में अगर कुछ भी एरर हुआ है तो वो उस तरह का कंटामिनेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो इससे पहले भी इस तरह के केसेस हुए थे उसके अंदर ये पाया गया था कि डीईजी कंटामिनेशन है। तो इस वजह से इसको उस तरह से देखा जा रहा है कि इसमें संभावना डीईजी, क्योंकि वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि इमीडिएटली इस तरह का, मतलब वो ह्यूमन बॉडी के लिए हमारा ठीक नहीं है, पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया अगर ठीक नहीं है तो उसमें, पर अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभी यही अच्छा जांच में डॉक्टर साहब, आना ऐसा कहा जाता बाकी है है, कि देखना ऐसा जरूरी है। कहा जा रहा है कि खांसी की जो सिरप दी गई उसमें व्हीकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल जो है एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल है। इसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि जहरीला केमिकल है, गाड़ियों के कूलेंट और एंटी फ्रीज प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और थोड़ी सी भी मात्रा किडनी और दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। ये जानबूझकर मिलाया जी जाता जी। है या ये होता है हर कफ सिरप में थोड़ी मात्रा में? क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, मैं इसमें देखिए कफ सिरप वगैरह या कोई भी जब दवा का निर्माण होता है तो इसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल का जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपका वो रॉ मटेरियल वो ठीक नहीं है तो इस तरह की कई बार टॉक्सिक सब्सटेंस दवा के अंदर कंटामिनेटेड हो जाते हैं। और जैसे डीईजी की खास तौर पर अभी आपने बात करी, डीईजी खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कई तरह की कमियां और कई ऐसे एरर होते हैं जिसका परिणाम होता है कि वो डीईजी कंटामिनेटेड हो गया है। पर डीईजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ नहीं है। जैसे आपने बताया खास तौर पे कि सबसे ज्यादा कॉज करता है, अगर डीईजी किसी तरह से कंटामिनेटेड हो गया है कफ सिरप में, तो वो किडनी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा, एक्यूट किडनी प्रॉब्लम कॉज करेगा, जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है। पर फिलहाल अभी इसकी जांच रिपोर्ट में डॉक्टर साहब, आपको याद देखना होगा, बाकी है आपको कि आपको क्या जरूर कारण है। याद होगा एक बात, वेस्ट अफ्रीकी देश है गाम्बिया और सेंट्रल एशियाई देश है उज्बेकिस्तान। थोड़े दिन पहले भारत में बनी खांसी की दवाएं यहां पर जो सप्लाई की जाती हैं, वहां पर सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि साबित नहीं हो पाया था कि भारत की कंपनी की तरफ से दिए गए कफ सिरप की वजह से है, लेकिन वो जहरीले केमिकल जिनका भी मैंने नाम लिया, यही आरोप लग रहा था कि यही वाले केमिकल उस कफ सिरप में भी हैं। यानी कि कफ सिरप से मौत का मामला कोई नया नहीं है, यहां तो हुआ ही है। भारत में बनी कफ सिरप की वजह से दूसरे कई देशों में भी इस तरह के आरोप लगे हैं, और भारत की जो दवा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका नाम पूरी दुनिया में है।
अगर हमारी बनी हुई दवाओं की वजह से हमारे ही देश में या दूसरे किसी देश में किसी को नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत गंभीर हो जाता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, कफ सिरप को लेकर इस तरह की घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी है। जैसा हम बात करें 2022 के अंदर भी ऐसी घटनाएं देखी गई थी, तो इसके अंदर इसी वजह से जरूरी है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में देखें तो काफी सीडीएसओ की तरफ से भी और जो हमारी रेगुलेटरी और अदर कंप्लायंसेस है उन्होंने भी कई बार इस तरह की दवाओं को, क्योंकि दवाओं में पूरा एक रोल होता है कि आपका शुरू से जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे पहले सप्लाई चेन, जो रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज हो रहा है, वहां पे कहीं कमी है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम का भी कमी है। उसके बाद मैन्युफैक्चर हो गई, टेस्टिंग चेकिंग में, स्टोरेज में भी दवा का अगर कहीं पर भी किसी तरह का कफ सिरप का अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके अंदर इस तरह का कंटामिनेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरी तरह से होने तो जरूरी है, पर उनका रेगुलर लेवल पर मॉनिटरिंग बढ़ानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं वो इस खबर को सुनकर चिंता में हैं और उन्हें यह समझना जरूरी है कि कफ सिरप देने से पहले उन्हें किस बात का ख्याल रखना है ताकि वो अपने बच्चों की जान बचा सकें। छोटा सा ब्रेक।